हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये हमारा मैथ का पहला चैप्टर है और ये क्लास 9 का जो एनसीईआरटी बुक है और जो आर एस अग्रवाल है, एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल दोनों में चैप्टर 1 जो है वो नंबर सिस्टम ही है, तो उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर 1 है ये सिलेबस में भी है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो देखिए, सबसे पहले होता है रियल नंबर। तो देखिए, रियल नंबर का डिफिनेशन समझने से अच्छा जो उनके दो टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप से जो रियल नंबर का होता है उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। देखिए, रेशनल और इरेशनल नंबर समझना बहुत ही आसान है। तब आसान होगा जब ये जो कुछ बेसिक टर्म्स है अगर इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए उन बेसिक टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले होता है इवन ऑड। तो ये तो आप लोग बहुत ही बचपन से छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होती है। बट क्योंकि हम लोग बेसिक चीजों के बारे में जानने वाले हैं तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इवन नंबर होता है कोई भी नंबर हो अगर वो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाती है, मतलब उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। देखिए, जैसे देखिए ये जो 10 है, तो 10 को हमें नहीं पता है कि 10 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। भूल जाइए कि अभी आप क्लास 9th में है। सपोज कीजिए ये जो 10 है ये कोई नंबर है और हमें पता करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो इसे बस 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर जो है वो कितना आ रही है। अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाती है दैट मीन्स वो इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर 1 आती है दैट मीन्स वो ऑड नंबर है। देखिए, इवन नंबर को समझना बहुत ही आसान है क्योंकि कोई भी नंबर जिसका वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो रहेगा, अगर 0, 2, 4, 6 और 8, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर ये नंबर दिख जाए तो दैट मीन्स ये डिजिट दिख जाए दैट मीन्स वो जो नंबर होगा वो होगा इवन नंबर, अदरवाइज जितने होंगे वो ऑड नंबर होंगे और उसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। अब आप बोलेंगे 1 ही कैसे आएगा, 2 भी तो आ सकता है रिमाइंडर। तो कभी 2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर 2 आएगी तो अब क्या होगा, 2 से 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगी और ये वहां पर वापस 1 हो जाएगा। मतलब कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा 1 ही आएगा, 2 कभी नहीं आ सकती, 3 तो बिल्कुल नहीं आ सकती क्योंकि 3 आएगा तब पर भी हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से तो रिमाइंडर वहां पर 1 ही आ जाएगी। जैसे देखिए कि 3 है, 3 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया, वहां पर 1 ही आ गया। इसके बाद दूसरा होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखिए, इनको समझने के लिए रेशनल और इरेशनल को समझने के लिए प्राइम और कंपोजिट भी जानना जरूरी है। अब देखिए, प्राइम नंबर क्या होती है। कोई भी नंबर अगर उसका फैक्टर 1 और खुद होता है, 1 एंड इटसेल्फ, अगर इसके ये अगर दोनों किसी भी नंबर का फैक्टर हो गया और इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर ना हो तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, उस नंबर को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। क्योंकि ये जो 1 और इटसेल्फ है ये सारे नंबर के फैक्टर हो जाएंगे, इवन हो ऑड है या कोई भी नंबर हो सबके फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये 2 ही फैक्टर जिस नंबर के हो उसे हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। आप जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2 एक नंबर है, 2 का फैक्टर क्या होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है, इसलिए ये जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा एग्जांपल में हम लोग 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, इस दोनों का भी फैक्टर 1 3 होगा, इसका फैक्टर 1 और 5 होगी। इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर। और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 जो है, 4 का 2 से ज्यादा फैक्टर है। कैसे, पहला तो 2 फैक्टर, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 4, और इसके अलावा एक और फैक्टर होगी वो होगी 2 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है, दैट मीन्स ये जो 2 है वो 4 का फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक 4 जो है वो बन गया हमारे कंपोजिट नंबर। आई होप कि आप लोग कंपोजिट नंबर समझ चुके होंगे। कंपोजिट नंबर में एक कंफ्यूजन सबके पास रहती है, वो ये होती है कि कंपोजिट नंबर जो है ना वो हमेशा इवन नंबर होते हैं, मतलब जितने भी इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, जो कि गलत है। गलत किसकी वजह से है, तो गलत है 2 के वजह से। अगर 2 को एक्सेप्शन में डाल दे तब ऐसा होगा, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि एक इवन नंबर है, उसके बाद भी ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, 1 और 2 ही है, इसलिए ये क्या हो गया हमारे कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर के साथ भी कंफ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर में सारे ऑड नंबर ही होते हैं, कभी भी इवन नंबर नहीं आते हैं। तो ये भी 2 के वजह से ही ऐसा है, क्योंकि 2 जो है वो एक इवन नंबर है, इसके बाद भी वो एक प्राइम नंबर है। इसलिए ये जो कंफ्यूजन है ये बस 2 को लेकर किया है कि प्राइम नंबर जो है वो उसमें इवन नंबर नहीं होते हैं एक्सेप्ट 2, और कंपोजिट नंबर जो है उसमें सारे इवन नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2। मतलब कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होने के बाद भी कंपोजिट नंबर नहीं है, और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर होने के बाद भी वो एक प्राइम नंबर है। आई होप कि आप लोग प्राइम और कंपोजिट अच्छे से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट होता है नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, और इंटीजर क्या होता है। तो देखिए, नेचुरली अगर किसी चीज को हम लोग बोलते हैं जो नेचुरल हमारे मुंह से निकल जाती है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, एक हाथ की बात करें तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5, ये 5 उंगलियां होती हैं। तो ये जो 5 आ रही है ना, तो हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम लोग 1 से शुरू कर रहे हैं। हम लोग 5 तक कहाँ से जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं। तो ये जो हम लोग 1 से जहां पर शुरू करते हैं ना, वो क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है। हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग वहां पर काउंटिंग जो है वो 1 से शुरू करते हैं। जो भी काउंटिंग नंबर होती है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर, काउंटिंग नंबर जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होते हैं। इसके बाद होता है होल नंबर। होल नंबर जो है उसने होल नंबर बस एक ही चीज की वजह से बना है, वो है 0। अगर इसमें हम लोग 0 लगा देते हैं, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, होल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट इसीलिए 0 को लेकर के। अगर 0 को हटा दिया जाए तब ये जो होल नंबर का जो कंसेप्ट है ना, ये जो होल नंबर एक वर्ड है वो वर्ड ही नहीं रहेगा। वो आया किसके वजह से, तो 0 की वजह से ही आया है। देखिए, होल नंबर जो है उसमें सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। जैसे देखिए, होल नंबर मैं यहाँ से लिख रही हूँ 0 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। वही अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख रही हूँ तो यह क्या होगा, 1 2 3, और ये भी कहाँ तक जाएगी, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी। तो क्या आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो है 1 जो हमारे नेचुरल नंबर में आ रहे हैं वो सारे होल नंबर में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में रहते हैं। मतलब नेचुरल नंबर बिलोंग टू होल नंबर। जो भी नेचुरल नंबर रहते हैं वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं। लेकिन यही पर अगर हम बोल दें कि क्या जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो किसकी वजह से होता है, वो इस 0 के वजह से हो जाता है। इसके बाद होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर में क्या होते हैं, जैसे देखिए ये जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं, वैसे ये जो होल नंबर है वो इंटीजर में आते हैं। इंटीजर में कुछ नहीं होता, होल नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव प्लस 0। मतलब कि जैसे ये देखिए नंबर लाइन है, यहाँ पर मैं 0, यहाँ पर 1 2 3 आगे बढ़ेगी है, इधर भी माइनस में कर देते हैं, -1 -2 -3, और ये भी क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये निगेटिव नंबर है। ये सब क्या है, ये सारे निगेटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन लगी हुई है, यहाँ पर 0 भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। तो किसी भी नंबर में निगेटिव, कोई भी अगर निगेटिव, पॉजिटिव और 0 ये तीनों जब मिल जाती है तो वो एक नया टर्म बना देती है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर से बिलोंग करते हैं, और होल नंबर जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारा होता है को प्राइम और ट्विन प्राइम। अब देखिए, को प्राइम ट्विन प्राइम ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोग बचपन से इसमें फंसते होंगे। जब मैं छोटी थी तो हमको भी समझ में नहीं आ पाता था कि को प्राइम ट्विन प्राइम आखिर होता क्या है। तो देखिए, कोई भी अगर आप 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, मतलब कोई भी 2 लगातार नंबर ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा वो हो जाता है को प्राइम। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे कि हम लोग, मैं ले रही हूँ 15 16। 15 16 जो ये क्या है, 2 लगातार 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, और ये क्या है, एक को प्राइम है। कैसे ये को प्राइम, क्योंकि देखिए इसका जो फैक्टर है ना, वो एक भी फैक्टर सेम नहीं है एक्सेप्ट 1। ये जो है 1 के अलावा इस दोनों में से कोई भी फैक्टर नहीं है जो दोनों में। जैसे देखिए हम 15 का फैक्टर निकालते हैं, 1 होगी, 2 नहीं होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, और फिर यहाँ पर 15 आ जाएगी। ये हो गया हमारा 15 का फैक्टर। 16 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 होगा, 4 के बाद 8 होगी,
8 के बाद क्या होगा 16 होगा। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो है वो 1 है, उसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये को प्राइम हो गई। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो लिखा है प्राइम नंबर, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर प्राइम लिखा है। जब यहाँ पर प्राइम लिखा है तब हम 15 16 कैसे ले रहे हैं, क्योंकि 15 16 तो जो है वो तो कंपोजिट नंबर है। तो देखिए को प्राइम में बस यही होता है कि कंपोजिट नंबर आ जाएंगे, लेकिन बस वहां पर क्या होना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब दो लगातार होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस जो है वो हमेशा 1 आना चाहिए। इसमें कंसेक्यूटिव भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पर कंपोजिट भी हो सकती है, प्राइम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 13 14 जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों कंपोजिट है, इसमें सिर्फ एक ही क्या है प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या हो गया हमारा को प्राइम नंबर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन मतलब होता है जुड़वा, मतलब कि दो जुड़वा नंबर ले लेते हैं जो कि दोनों प्राइम हो। यहाँ पर क्या कंसेप्ट आ जाता है, यहाँ पर दोनों के दोनों प्राइम ही होने चाहिए और दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए और जो है वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। बोथ आर प्राइम, बोथ आर प्राइम मतलब दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 2। अब जैसे देख क्या मैं यहाँ पर 2 और 4 ले सकती हूँ, क्या बताइए 2 और 4 क्या एक ट्विन प्राइम नंबर है, तो नहीं, 2 और 4 जो वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि देखिए 4 जो है 4 एक प्राइम कंपोजिट नंबर है, वो एक 4 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, वो एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है। मतलब कि ये हुआ कि सिर्फ डिफरेंस से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए। लेकिन इसके एग्जाम्पल में मैं 3 और 5 ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 आ रही है और दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसी है, क्योंकि दोनों का फैक्टर जो है 1 और इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये ट्विन प्राइम हो गई। उसके बाद होता है हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए। उसके बाद पढ़ेंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग, कोई चीज अगर कहीं पर रुक जाती है ना तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, और वही वहां पर नहीं रुकती है, चलती रह जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक बात बताइए, क्वेश्चन है कि क्या हमारा ब्रेन जो है वो एक टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि क्या हमारा ब्रेन कहीं जाकर रुकता है या नहीं रुकता है, तो इसका आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा ब्रेन जो है वो कहीं पर जाकर नहीं रुकता है। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आखिर होती क्या है। तो देखिए जैसे देखिए मैं 10 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गई और ये जो कोशिएंट है ये रुक गई, मतलब कि इससे ज्यादा इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक जगह जाकर के रुक गई, 5 पर जाकर के ये रुक गई, 5 से आगे ये नहीं बढ़ सकती, इसलिए ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग में डेसिमल भी हो सकती है, जैसे मैं 10.5 लिखती हूँ तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो वापस ये 5 से 10 ये कट जाएगी और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, फिर आएगा 5, तो 5 जो है 2 से लगाएंगे 4, यहाँ पर आ जाएगी 1, फिर पॉइंट है तो यहाँ पर मैं 0 ला सकती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 जो है वो पूरी तरह कट जाएगी, रिमाइंडर में 0 आ गया और ये जो है ये जो नंबर है ये यहाँ पर टर्मिनेट कर गई, मतलब इससे आगे ये नंबर नहीं बढ़ सकती, इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा होता है यहीं पर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि जो कहीं जाकर के रुके ही ना, जो रुके ही ना, हमेशा चलते ही रह जाए और सिर्फ चलते ही रह जाए। जैसे देखिए कि मैं 10 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 3 से 9, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगी, तो आप बोलेंगे मैं पॉइंट लगा सकती हूँ, डेसिमल डाल दी, वापस से यहाँ पर मैं 0 लिख दी, 3 3 से 9, वापस ये 1 आई, वापस मैं यहाँ पर 3 लिख करके 9 से लगा दी, वापस यहाँ पर 1 आ गई और ये जो है ये 3 3 बढ़ते जाएगी, कहाँ तक बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी तक, मिलियन बिलियन कहीं तक जाती रहेगी, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कहीं पर जाकर के रुकेगी ही नहीं। इसके बाद होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग मतलब कि कोई चीज बार बार वही आ रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिपीटिंग, और उसका उल्टा मतलब कोई चीज बार बार नहीं आ रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग। अब जैसे देखिए ये जो 3 3 है ये हमेशा आते जाएगी, मतलब कि यहाँ पर ये जो क्या है 3 जो है वो रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो 3.3 को हम लोग क्या इसके ऊपर रेकरिंग डाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये जो ऊपर में लाइन डाली ये क्या होता है,
तो इसे हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, बार बोलते हैं और वेरिकुलम बोलते हैं। इसको 3 नाम से जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं और वेनिकुलम बोलते हैं। तो ज्यादातर इसे बार या रेकरिंग ही बोला जाता है। तो देखिए ये ऊपर में ये रेकरिंग डालने का मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो 3 है, ये जो डिजिट है, जिस डिजिट के ऊपर वो रेकरिंग लगी हुई है, ये डंडा टाइप का ऐसा डला हुआ है, दैट मीन्स वो नंबर इन्फिनिटी तक जाती जाएगी। यहाँ ये नंबर कहीं पर रुकेगी नहीं। तो जिस भी नंबर के ऊपर में आपको ये रेकरिंग दिख जाएगा मतलब वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा रिपीटिंग। और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। अब जैसे देखिए मैं एक लिखती हूँ, एक नंबर लिखती हूँ 0.1, फिर 011, फिर 0111, फिर 0111 और फिर जोड़ो, और ये लगातार चलती रहेगी कब तक? इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। अब आप बोलेंगे कि ये तो रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन इसका डिजिट जो है सेम है। मतलब कि ये देखिए 1 और 2 0, 1 और 0 ये दोनों डिजिट तो सेम है, लेकिन ये क्या हो, ये जो नंबर है ये सेम नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 110 होगी, और यहाँ पर उससे ज्यादा, और ये बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आफ्टर समटाइम लाख के बाद, लाख 1 के बाद ये रुक जाएगी, ये करोड़ों तक जाएगी, अरब तक जाएगी। इसलिए ये क्या है? ये है हमारा नॉन रिपीटिंग। ये हमारा रिपीटिंग नहीं है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रही है, और उसके साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये कहीं पर जाकर रुक भी नहीं रही है। अब इसके थ्रू, मतलब ये जो टॉपिक समझ लिए, इसके थ्रू हम लोग को रेशनल और इरेशनल नंबर समझना आसान हो जाएगा। देखिए अब रियल नंबर का जो 2 टाइप्स है वो है रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो कोई भी नंबर जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। और उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होगा, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब जैसे इसके एग्जाम्पल होगा 1/2। 1/2 क्या ये p/q के फॉर्म में है? तो हाँ, ये p/q के फॉर्म में है। तो अब आप बोलेंगे ये क्या, ये जो 3 4 है, क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो हम बोलेंगे हाँ। तो अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है। तो हम बोलेंगे हाँ है। कैसे? तो इसके नीचे में क्या मैं 1 लिख सकती हूँ? कोई भी नीचे का कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर नहीं होता है तो हम लोग नीचे में 1 लिख देते हैं। तो वैसे ही अगर किसी भी नंबर के नीचे हम लोग 1 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आती है कि क्या ये जो 0 है वो एक रेशनल नंबर है? तो हाँ, 0 भी रेशनल नंबर है। 0/4 कर दीजिए, 0/5 कर दीजिए, 0/1 1 0 0 0 कुछ भी कर दीजिए, ये क्या बन गया? ये एक रेशनल नंबर बन गई। देखिए रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि फ्रैक्शन जो होती है वो भी p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और रेशनल नंबर भी p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या होती है? तो देखिए रेशनल नंबर जो है, जो फ्रैक्शन है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। मतलब फ्रैक्शन जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वही जो हमारे रेशनल नंबर है वो निगेटिव हो सकते हैं। और वो भी लिखा भी गया है कि ये इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में क्या निगेटिव होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं -1/4 लिख सकती हूँ कॉमा डाल के। मतलब कि यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल -1/4 हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होते। और यहाँ पर दूसरा कंडीशन दिया गया q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर किसी भी नंबर के 0 नीचे में 0 लिखते हैं मतलब कि वो नंबर खुद हो जाता है। और वो जब खुद हो जाएगा, जैसे 3 के नीचे में 0 लिखे, मतलब कि क्या होगा? ये 3 ही होगी। और ये क्या हो गया? ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। फिर आता है इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? मतलब ठीक इसका उल्टा जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? तो √2, √3। क्या ये √4 जो है क्या ये एक इरेशनल नंबर है? तो नहीं। क्यों नहीं है एक इरेशनल नंबर? क्योंकि ये जो √4 है इसको क्या मैं √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकते हैं। और फिर क्या इसको मैं 2/2 कर सकती हूँ, क्योंकि रूट हटेगा तो 2 आएगी। तो अब देखिए ये 2 से 2 कट गई, मतलब यहाँ पर आ जाएगी 2, और हम किसी भी 2 नंबर के नीचे में 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल होगा? ये हो गया रेशनल नंबर का, इसलिए यहाँ पर 4 नहीं होगा।
5 होगा तो √5 हो सकती है, √6 होगा, हाँ हो सकता है। ये सब जो है ये सब हमारा इरेशनल नंबर हो सकता है। इसके बाद भी रेशनल और इरेशनल को पहचानने का बहुत सारा तरीका है। रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि वो समटाइम आफ्टर समटाइम वो रुक सकता है। टर्मिनेटिंग के बारे में अभी हम लोग पढ़े भी थे कि क्या होता है। और हमारा जो रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि वो वहां पर रिपीटिंग होना चाहिए। मतलब कि जैसे 3.3 के ऊपर रेकरिंग डाल रही हूँ, मतलब कि ये 3.3 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ ये क्या है, रिपीटिंग है, क्योंकि ये 3 बार बार आते जाएंगे। और इसीलिए किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। वही अगर ये यहाँ पर 3 रेकरिंग ना डाले, यहाँ पर हम लोग 3 4 5 6 7 8 9 4 3 8 9 कुछ भी लिख दे यहाँ से, बस सेम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, डिजिट सेम होंगे, नंबर सेम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। देखिए अब देखिए हम लोग अभी से पहले बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि 1 और 3 के बीच में कितने नंबर है, मतलब कि 3 और 1 के बीच में टोटल कितने नंबर है। तो हम लोग बोलते हैं 1, मतलब कि एक ही नंबर है दोनों के बीच में, कौन, तो वो है 2। 2 एक ऐसा नंबर जो 1 और 3 के बीच में होता है। लेकिन मैं बोलूंगी कि अब जो आप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, इसमें एक नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर है, इतना नंबर है कि वो काउंटेबल ही नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जाती है। इतना ही नहीं, अगर मैं 1 और 2 के बीच में बोलूं तो अब आप बोलेंगे इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर आपको याद आएगा कि इसके बीच में 1.5 तो है। जब 1.5 है तो 1.5 से पहले 1.4 भी होगा, उससे पहले 1.3 भी होगा, मतलब कि 1 और 2 के बीच में 10 नंबर तो ऐसे ही निकल गए। अब इसके बाद 1.5 है तो 1.05 हो सकता है, 1.06 हो सकता है, ये सभी तो इसी के बीच में है। ये जो 1.06 है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा ही तो है, मतलब कि 1 और 2 एक नंबर के बीच में कितना नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकती है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज हमारे सारे वीडियो को देखिएगा और उसको देखने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो करिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।